सलमान की फैमिली को इंडस्ट्री में काम करते हुए तकरीबन 50 साल हो गए। और बात करें अगर भट्ट फैमिली की, तो भट्ट फैमिली भी सालों से इस इंडस्ट्री में है। इतने सालों तक सेम इंडस्ट्री का हिस्सा होने के बावजूद सलमान खान ने ना कभी महेश भट्ट की किसी फिल्म में काम किया और ना ही पूजा भट्ट के साथ किसी फिल्म में काम किया और ना ही आलिया भट्ट के साथ कोई फिल्म हुई। ऐसा क्या कारण है कि सलमान खान ने अपने करियर के इतने सालों में भट्ट फैमिली के किसी भी सदस्य के साथ काम नहीं किया? तो आज कब क्यों और कैसे में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि कब सलमान को भट्ट फैमिली के साथ काम करने के चांसेस थे, क्यों वो चांसेस नहीं बन पाए और कैसे आज तक भी ये चीज मेंटेन है कि सलमान खान ने भट्ट फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ काम नहीं किया। सलमान खान के लिए कहा जाता है कि उनकी जिससे खुन्नस होती है वो उनसे दूरी ही बना के रखते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं। उनके सामने वो लोग एक टेबल, चेयर या सोफे की तरह होते हैं। हालांकि भट्ट फैमिली के मामले में सलमान खान का रीजन ये नहीं है। सलमान खान ने भट्ट फैमिली के साथ काम नहीं किया, इसके पीछे रीजन कुछ और है। सबसे पहला रीजन ये कहा जाता है कि सलमान खान के जो फादर है सलीम खान साहब, उन्होंने महेश भट्ट के साथ काफी काम किया है। उन्होंने नाम, जुर्म और कब्जा जैसी फिल्में जो कि महेश भट्ट बना रहे थे, इन फिल्मों की स्क्रीन प्ले सलीम साहब ने लिखे हैं। सलीम साहब ने जब इस दौरान महेश भट्ट के साथ काम किया तो वो अच्छी तरह से महेश भट्ट को जान चुके थे। इसके बाद जिस वक्त सलमान खान बॉलीवुड इंडस्ट्री में लॉन्च हुए तभी पूजा भट्ट भी लॉन्च हुई थी। पूजा भट्ट 17 साल की थी जब उन्होंने डैडी में काम किया और सलमान खान ने बीवी हो तो ऐसी और उसके बाद मैंने प्यार किया से वो ओवरनाइट स्टार बन गए थे। और पूजा भट्ट को भी लोगों ने काफी पसंद किया था। वो काफी हॉट लगती थी और बाकी एक्ट्रेसेस से हटके थी, बोल्ड एक्ट्रेसेस के रूप में जानी जाती थी। और उनका ये जो बोल्ड अवतार है ना, वो ही खान फैमिली को कहा जाता है कि पसंद नहीं आया। पूजा भट्ट तब काफी कंट्रोवर्सीज का भी शिकार हो गई। एक तो अपने पिता के साथ स्मूच वाली पिक्चर, दूसरा एक न्यूड फोटो और तीसरा ड्रग्स की लत। पूजा भट्ट को ड्रग्स की लत थी, ये इंडस्ट्री के सभी इनसाइडर्स जानते थे। इनफैक्ट कहा जाता है कि तब पूजा भट्ट रिहैब सेंटर तक गई थी। अगर इन चीजों को इग्नोर कर भी ले तो ईयर 94 में वो टाइम आया था जब सलमान खान पूजा भट्ट के साथ एक फिल्म कर रहे थे। इनफैक्ट इस फिल्म से सलमान खान के भाई सोहेल खान डायरेक्शन में उतर रहे थे। ये फिल्म थी रामा। अनिल कपूर भी इस फिल्म का हिस्सा थे और जिस वक्त पूजा भट्ट को इस फिल्म में लिया था तब भी सलमान और सोहेल को उनके पिता सलीम खान ने मना किया था कि पूजा को अपनी फिल्म में एक्ट्रेस मत लो, क्योंकि कंट्रोवर्सीज और नशे के अलावा एक और प्रॉब्लम जो पूजा भट्ट के साथ थी वो ये कि उनकी अक्सर अपने को एक्टर्स के साथ इन्वॉल्व होने की आदत थी। उनके कई सारे अफेयर्स रहे हैं। उनकी फिल्म का जो एक्टर होता था उनके साथ अक्सर उनके रोमांटिक रिलेशंस हुए हैं और सलीम खान साहब ये नहीं चाहते थे कि उनके दोनों बेटों में से किसी का भी अफेयर पूजा भट्ट के साथ हो। सब जानते हैं कि किस तरह से आशिकी के टाइम पर कहा जाता है कि पूजा भट्ट कुछ टाइम के लिए राहुल रॉय के साथ इन्वॉल्व थी। फिर सनी देओल के साथ जब उन्होंने गुनाह फिल्म की तब वो बॉबी के साथ इन्वॉल्व थी। आगे जाकर उनके रिलेशनशिप फरदीन खान और रणवीर शौरी से भी रहे, जो कि अब्यूजिव रिलेशनशिप था। यही कारण था कि सलीम साहब महेश भट्ट को अच्छे से जानते थे और पूजा भट्ट के बारे में उस दौरान जो माहौल था वो उन्हें सही नहीं लग रहा था और सलीम खान साहब किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते थे कि सलमान या सोहेल पूजा भट्ट के साथ इन्वॉल्व हुए, इसीलिए उन्होंने आगाह किया था। लेकिन उसके बावजूद पूजा भट्ट का मार्केट था, एक्ट्रेस अच्छी थी, हॉट दिखती थी, सुंदर थी, इसीलिए उनके साथ फिल्म रामा बनाई गई। इस फिल्म की 40% शूट कंप्लीट हो गई, लेकिन इसके बाद ये फिल्म बंद पड़ गई। इसके पीछे कारण ये था कि फाइनेंसर को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो गए। एक तरफ जहां रिपोर्ट इस तरह की आती है, वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फिल्म की मेकिंग के दौरान ही सोहेल खान पूजा भट्ट के साथ इन्वॉल्व हो गए थे, यानी कि जैसा सलीम साहब ने सोचा था वैसा हुआ भी। और यही कारण था कि तब इस फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया गया और ये फिल्म कभी बनी ही नहीं। ये फिल्म डब्बा बंद हो गई और इसी तरह से सलमान और पूजा भट्ट की फिल्म साथ में नहीं बन पाई। और बाद में जहां एक तरफ सलमान खान अपने करियर में आगे बढ़ते रहे, वहीं पूजा भट्ट लीड एक्ट्रेस से साइड एक्ट्रेस से डायरेक्शन, प्रोडक्शन इस तरफ चली गई। इसीलिए कभी दोनों के साथ में फिल्म बन ही नहीं पाई। रही बात महेश भट्ट की, तो जिस तरह के कंटेंट महेश भट्ट बनाते हैं उस तरह का रोल सलमान खान को सूट नहीं होता है।
महेश भट्ट फिल्म बनाते हैं डेप्थ वाली, जिनमें गहराई होती है, एक मैसेज होता है, किसी की स्टोरी पर बेस्ड होता है। वहीं सलमान खान की अगर रेपो देखी जाए तो जब तक सलमान खान शर्ट नहीं उतारते हैं, जब तक थोड़ा डांस नहीं करते हैं, तब तक सीटियां और तालियां नहीं बजती है। और एक और रीजन महेश भट्ट का सलमान के साथ काम नहीं करने का यह है कि महेश भट्ट कम बजट की फिल्में बनाते हैं। महेश भट्ट या विशेष फिल्म्स की कभी भी हमने नहीं सुनी होगी कि कोई फिल्म बहुत बड़े बजट की आ रही, बहुत महंगी फिल्म, बड़े स्टार्स। वो बड़े स्टार्स को कभी लेते ही नहीं है। वो या तो न्यू कमर्स को लेते हैं, या अपने रिलेशन वालों को लेते हैं, या फिर एवरेज स्टार्स को लेते हैं जो कम चार्ज करते हैं। कभी भी बड़े स्टार्स के साथ महेश भट्ट ने फिल्म नहीं बनाई। तो ये भी एक कारण है कि सलमान खान कभी महेश भट्ट की फिल्म में काम ही नहीं कर पाए। इनफैक्ट सलमान खान का भट्ट फैमिली के साथ कोई भी काम नहीं बन पाने को तो अब कह दिया गया है कि मनहूस है। इन दोनों के बीच में कोई भी काम अगर शुरू हुआ है तो वो पूरा हुआ ही नहीं है। इसीलिए भी लोग इन दोनों को साथ में देखना ही नहीं चाहते हैं। और ऐसा प्रूव भी हो गया संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाअल्लाह के टाइम पर। जाहिर सी बात है, इंशाअल्लाह के लिए संजय लीला भंसाली की पहली चॉइस जहां लीड एक्टर के रूप में सलमान खान थे, वहीं एक्ट्रेस आलिया भट्ट थी। और तब माना जा रहा था कि फाइनली भट्ट फैमिली के एक मेंबर के साथ अब सलमान खान काम करेंगे और आलिया भट्ट और सलमान को सेम स्क्रीन शेयर करते हुए एक अलग ही मजा आएगा। लेकिन वो भी नहीं हो पाया। सलमान खान ने इंशाअल्लाह से वॉकआउट किया, भंसाली ने इंशाअल्लाह को ड्रॉप कर दिया और फिर संजय लीला भंसाली ने आलिया भट्ट को लेकर अपने नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी। तो एक बार फिर भट्ट फैमिली का मेंबर सलमान के साथ काम करते करते रह गया। ताज्जुब की बात है, दोनों ही फैमिलीज सालों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन कभी भी साथ में काम नहीं कर पाए। वैसे एक और छोटी सी नॉलेज आपको देना चाहूंगी कि पूजा भट्ट के अलावा 90s की एक और एक्ट्रेस है जिसके साथ सलमान खान ने कभी काम नहीं किया। वो एक्ट्रेस है जूही चावला। और इसके पीछे सलमान की पर्सनल खुन्नस है। वो ये कि जूही चावला को सलमान खान ने 90s में एक फिल्म ऑफर की थी अपने फ्रेंड के थ्रू। बॉबी कैंट वो फिल्म बना रहे थे और तब जूही को वो फिल्म ऑफर की थी। लेकिन तब जूही आमिर के साथ ज्यादा फिल्में करती थी, सलमान के साथ उन्होंने तब काम करने से मना कर दिया था। और तब सलमान ने डिसाइड कर दिया कि अब जूही के साथ मैं कोई भी फिल्म नहीं करूंगा। ऐसा भी हुआ जब सलमान को जूही के साथ की फिल्म ऑफर हुई, लेकिन सलमान ने ही बाद में एक्सेप्ट नहीं की। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।